हमने आपके लिए क्या नहीं किया। स्पूफ का इंतजाम कर दिया, गाने का इंतजाम कर दिया, फिल्म का इंतजाम कर दिया। नहीं ब्लू नहीं, वो शॉर्ट वाली। वहाँ एक आदमी खुश हो गया बड़ा। तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन भी दबा देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सरकारी कार्यक्रम में, जिसमें हम आज एक इतिहास रचने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं वही हूँ जो कोयले की खदान से लेकर एयरपोर्ट तक और गोदी मीडिया से लेकर एमएलए तक सबकी नीलामी करवाई है। और सिलसिला जारी रखते हुए आज हम लोग ट्रेनों के निजीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जैसे ही फैसला लिया गया था, जैसा कि हर बार होता है, लोगों में एक मिक्स फीलिंग है। जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं वो सरकार के फैसले के खिलाफ है, और जो लोग अपने आप को सच्चा देशभक्त समझते हैं वो सरकार के फैसले को बस उसी रूप से स्वागत कर रहे हैं जिस तरीके से अच्छे दिनों को किया गया था। खैर, मेरी बकैती तो चलती रहेगी, पर यहाँ पे हमसे भी इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए स्वागत करते हैं, जी हाँ, रेल मंत्री जी का। अरे भोसड़ी की तुम ना, माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली हमारे स्पूफ का बजट कम होने के कारण हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो कि रेल मंत्री जी की एक्टिंग कर सके। तो कोई बात नहीं, उसकी जगह पे हमने बुलाया है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला सीताफल जी को। तो सीताफल जी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड माई डियर, हाउ आर यू? जी सीताफल जी, मैं भी ठीक हूँ। तो सीताफल जी, मैं अपने ऑडियंस को ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि सीताफल जी आपको ऑक्शन के सारे नियम बताएंगी। As you all know, railway has always been an asset to the Indian economy system. आज़ादी के बाद से ही रेलवे सदैव भारत के लिए गौरव का प्रतीक रहा है। और आज मैं सभी रेल कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना सारा जीवन रेलवे की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर चाहे वो पार्टीशन के वक्त लोगों को सही सलामत सुरक्षित उनके देश पहुँचाने का कार्य हो, या फिर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में लोगों को, हमारे मजदूर भाई बहनों को सुरक्षित उनके गाँव, उनके शहर पहुँचाने का कार्य हो, रेलवे ने सदैव भारत का नाम रोशन किया है। और आज के दिन में जब भारत एक आर्थिक मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो भी इस स्थिति से भारत को निकालने के लिए हमें रेलवे के आगे झोली फैलानी पड़ रही है। अब मैं नरेटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी प्रत्याशियों का इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम रेलवे की नीलामी का कार्य शुरू कर सकें। जी सीताफल जी, तो बिना कोई वक्त गवाए हुए हम लोग अपने पहले उम्मीदवार को बुलाते हैं। तो तालियों से स्वागत करिए हमारे देश के भाई सलमान भाई का। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जिन्होंने अपनी कलाकारी से फिजिक्स की माँ बहन करने से भी ऊपर देश में अपने ड्राइविंग स्किल से बदहज़मी फैलाई है। सलमान भाई से याद आया, हमारे दूसरे उम्मीदवार एचजेपी पार्टी के नेता और पार्टी के सबसे बड़े फंड रेजर, स्वागत करते हैं हितेन नतकरी जी का। धन्यवाद। अब फंड रेजर की तो बात हो ही गई है, तो चलो उनका भी नाम ले लेते हैं जो वो फंड्स प्रोवाइड करता है। तो तालियों से स्वागत करिए हमारे तीसरे उम्मीदवार मुकेश हिलानी जी का। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। इसमें ना कि आप कुछ कर सकते हैं, ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कि जिंदगी में कोई कुछ कर पाया है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे आखिरी उम्मीदवार, जिनका ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है और ना ही वो बिजनेस टाइकून है। ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि वो आखिर इस ऑक्शन में कर क्या रहे हैं। बट स्टिल प्लीज वेलकम मिस्टर एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर का। So I welcome you all to this auction, but before we start the bidding process,
I want to make one point very clear to each one of you. रेलवे हमारे देश की सबसे पुरानी धरोहर है और कोई भी बोली इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमारी इस धरोहर को जीत सके. So you have to make this very clear कि आप इस धरोहर को पाने के काबिल है भी या नहीं. देखिए, मुझे ज़्यादा बोलने की तो ज़रूरत नहीं है. मेरे काम से सब मुझे पहचानते हैं. पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप ये देखिए कि एसआरके के पास खुद का टीम है, सैफ के पास उसका रियासत है. मेरे पास क्या है? कुछ और फ्लॉप फिल्में, कुछ ऑटो ट्यून वाले गाने, और क्या है? कुछ नहीं है. क्या है मेरे पास? इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे एक ट्रेन तो मिलना ही चाहिए. ट्रेन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर चाहिए. क्या लगता है आपको? माफ़ कीजिएगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इस रेलवे के हकदार हैं. लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके 2002 के कांड के कारण हमारे 2002 का कांड छुप गया. लेकिन फिर भी मैं इस रेलवे को आपके हाथों में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब आपके हाथों में लैंड क्रूजर था तब 5 लोग निपट गए. तो अभी आपके हाथों में अगर रेलवे आ जाएगा तो आप सोचिए कि इस आवाम को कितना खतरा है. आप ये समझ नहीं रहे. मुझे रेलगाड़ी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको मैं पकड़ के लॉन्च कर देता हूँ. ऐसे ही मैं रोज़ नया नया रेलगाड़ी लॉन्च करूँगा, बिना कोई टैलेंट के, मेरा मतलब बिना कोई परेशानी के. इसलिए मुझे रेलगाड़ी मिलनी चाहिए. एक ट्रेन तो ज़रूर मिलनी चाहिए. क्या लगता है? मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या लगता है? देखिए सलमान जी, आप फुटपाथ पर गाड़ी तो चलाते ही हैं, लेकिन हम आपको फुटपाथ पर ट्रेन चलाने की परमिशन नहीं दे सकते. Oh, no! और वैसे भी आपकी तो अपनी फैक्ट्री चलती है टैलेंट की, तो आप अपनी फैक्ट्री चलाइए, यहाँ मत आइए प्लीज़. और आप अरिजीत सिंह को रिप्लेस करके गाने भी गाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. और फिलहाल के लिए आप यहाँ से दफा हो जाइए. धन्यवाद. कमाल करते हो. ठीक है, मैं जाके अपना बिग लॉस ही कर लेता हूं. आप लोग अपना काम करो. कमाल करते हो. अब मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त लोग हैं बिडिंग शुरू करने के लिए. तो नरेटर साहब, आप बिडिंग शुरू करिए. जी, तो जैसा कि आपने देखा, सीताफल जी ने एक उम्मीदवार को ऑप्शन स्टार्ट होने से पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया. इससे मुझे शकुनी नहीं, अमित शाह जी की याद आ गई. तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है. तो ट्रेनों को खरीदने का बेस प्राइस है 2000 करोड़. जी, इस 2000 करोड़ में क्या क्या मिलेगा? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ट्रेन, इंजन और प्लेटफॉर्म पर आपका अधिकार होगा. और ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर? नहीं, वो हम आपको नहीं दे सकते. एक्चुअली हम दूसरों का गलतियों से भी सीखते हैं. तो ड्राइवर आप खुद रखिए जिस पर आपको भरोसा हो. अरे छोले भटूरे. दरअसल क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं थोड़ा आराम करके. डोंट माइंड ना, डोंट माइंड. अरे ये तो शुरू होने से पहले ही हार मान गए. अरे खैर छोड़िए, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है. $2000 करोड़. So here is your first bid, 2000 crore. 2000 करोड़. 2100 crore. ये क्या है नटकड़ी जी? अरे ये नया आदमी है, आप फिक्र मत कीजिए, हम समझाते हैं. सुनो बे, ये दूसरे टाइप का बिडिंग है. यहाँ दाम बढ़ाई नहीं जाती है, घटाई जाती है. हाँ? Oh, no! हाँ, अब कायदे से ऑक्शन करवाओ, नहीं तो करवाइए, ऑक्शन करवाइए. ठीक है, माफ कीजिएगा. अब बोली पहुंचती है 1900 करोड़.
1800 करोड़। 1,500 करोड़। 1300 करोड़। ऑल आइज ऑन नटकारी जी। 1,200 करोड़। 1000 करोड़। ओए, गिनना शुरू कर। So here is the final submission of Natkari ji. So the railway is sold to Mr. Mukesh Hilani ji at 1,000 crores. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस विचित्र ऑक्शन के विनर रहे मिस्टर मुकेश हिलानी जी। इस ऑक्शन को देख के बस एक ही बात याद आती है, भूस की डेयरी में राय का दाना, रंग बिरंगा बैल सियाना। अब आप ये सोचिए कि बैल कौन है और गधा कौन है। खैर, हिलानी जी को इस उपलब्धि की बधाई देते वक्त साथ ही साथ में देश के सबसे अमीर लोगों की रुचि में आने के लिए बधाइयाँ। बस हिलानी जी से एक ही गुजारिश है कि जिस तरीके से वो अपने बिजनेस की उठान के लिए कार्यरत है, बस उसी तरीके से देश के लिए भी कार्यरत रहें, तो जल्द ही इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज़ के लिस्ट में आ जाएगा। इसके लिए इन्हें सिर्फ सरकार की नीतियों का पालन करना होगा, ना कि सरकार की नीतियां बनाने में अपने फ़ायदे के लिए। खैर, बनने और बनाने से ये याद आया, जब भी सरकारी कार्यक्रम या नीति बनती है तो उस पर हम लोग 4 लाइन बोलकर विदा लेते हैं। लक्ष्य पर हम सादे थे, सादे रहेंगे, हाथ हमारे बंधे थे, बंधे रहेंगे। अब एक लहर में बने मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रहेंगे।